चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमारा टॉपिक है हाउ टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एक एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे और सेकंड टॉपिक है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हाउ वी कैन रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये टू टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है आज का सारा दोनों। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसके लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं जो बुक में दी हुई है। उसके लिए मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपके साथ। ये हमारे टॉपिक है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड एंड नॉइज पोल्यूशन। मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एक्को मेथड। स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने के हमारे पास मोर देन वन मेथड है। एक मेथड हमें बुक में गिवन है एक्टिविटी, और उसके साथ ही एक साइड पे फॉर योर इंफॉर्मेशन में वहाँ भी एक मेथड गिवन है, लेकिन हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारे पास बुक में दिया हुआ है। तो उसके लिए उसने ऑपरेटर्स में लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, फ्लैट बॉल दैट कैन प्रोड्यूस अ गुड एक्ट। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हमने एक वॉल के सामने खड़े होना है। ये वॉल हाइट में और लेंथ में काफी बड़ी होनी चाहिए, किसी बड़ी बिल्डिंग की वॉल हो। हम उससे कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं ऑब्जर्वर, 50 मीटर। ये हमने इससे पहले पढ़ा था कि एको के लिए एटलीस्ट देयर मस्ट बी 17 मीटर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द वॉल। वॉल हो, कोई माउंटेन हो, कोई इसी तरह की कोई भी बिल्डिंग हो। अब ये तो 50 मीटर है, तो बिल्कुल इजी डिस्टेंस है। अब ये एक ऑब्जर्वर है, इसके साथ एक और ऑब्जर्वर होगा, उसके पास स्टॉप वॉच होगी। ये क्लैपिंग करेगा। ये क्या करेगा, फर्स्ट क्लैप करेगा और उसे काउंट करेगा 1 2 3 10 तक जाएगा। जब ये फर्स्ट क्लैप करेगा तो इसके साथ जो इसका फ्रेंड है, क्लास फेलो है, वो क्या करेगा, वो स्टॉप वॉच ऑन कर देगा। क्लैप इसने किया, साउंड प्रोड्यूस हुई, वो साउंड ट्रेवल करेगी, वापस आएगी, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 17 मीटर। सो एको प्रोड्यूस होगा, ये एको सुनेगा, फिर ये दूसरी दफा क्लैप करेगा। फर्स्ट क्लैप किया, स्टॉप वॉच ऑन कर दी, लेकिन वेट करेगा। जब इसे फर्स्ट क्लैप का एको सुनाई दे चुका होगा, देन ये सेकंड टाइम क्लैप करेगा। सेम वेट करेगा, सुनेगा एको, फिर थर्ड टाइम क्लैप करेगा। तो इसी तरह ये 10 क्लैप्स करेगा। अब वेट करेगा 10th क्लैप करने के बाद, जब इसे लास्ट 10th क्लैप की साउंड जाएगी, फिर वापस आएगी, एको सुनेगा, स्टॉप वॉच ऑफ कर देगा। अब बेसिकली यहाँ पे साउंड क्या कर रही है, हमने साउंड के 10 राउंड्स कंप्लीट करवाए हैं। साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये क्लैप करता है, साउंड ट्रेवल करती है, वापस आती है। दिस इज 1 राउंड, then 2, then 3, then 4 up to 10।
अब जो हमारे पास टाइम आएगा वो कितनी क्लैप्स का होगा? 10 क्लैप्स का। तो हमें तो चाहिए 1 क्लैप का साउंड। क्यों? साउंड 50 मीटर ट्रेवल करती है और फिर 50 मीटर वापस आती है, तो साउंड एक राउंड में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये 100 मीटर डिस्टेंस आ गया। अगर हमारे पास 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम आ जाए, तो हम उस टाइम को और इस डिस्टेंस को यूज करके स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो जो टाइम है वो तो 10 क्लैप्स का है, तो हम उसे क्या करेंगे? हम उस टोटल टाइम को 10 से डिवाइड कर देंगे। वो आ जाएगा टाइम टेकन बाय द साउंड टू कवर 100 मीटर डिस्टेंस। तो हम टोटल टाइम को 10 से डिवाइड करेंगे और जो टाइम आएगा उस टाइम को यूज करेंगे। वो होगा टाइम फॉर 1 राउंड, जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, 50 मीटर साउंड ट्रेवल करती है और 50 मीटर वापस आती है, 100 मीटर। सो दिस इज द 100 मीटर टाइम। तो जो टोटल टाइम हमारे पास बच्चे आएगा ना स्टॉप वॉच पे, हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। दैट विल बी द टाइम फॉर 1 राउंड। ये वही स्टेप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, यहाँ लिखे हुए हैं। तो डिस्टेंस 100 मीटर, जो टाइम हमें मिलेगा 10 से डिवाइड करने के बाद, वो टाइम यहाँ पुट करेंगे। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज द स्पीड। At normal pressure, at normal temperature, almost speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। जब भी टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन ना हो, जस्ट हमसे पूछा जाए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। एक तो एक्टिविटी ये है। दूसरी एक्टिविटी जो उसने बुक में साइड पे दी हुई है वो भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, दो पर्सन काफी डिस्टेंस पे खड़े हैं, दोनों ऑब्जर्वर। पहले ऑब्जर्वर ए एक कोई फायर करेगा, ऑब्जर्वर बी उसके फायर की जो लाइट है उस ऑब्जर्वर ए की जो फायर की लाइट है उसको देख के ऑब्जर्वर बी अपनी स्टॉप वॉच लाइट को देख के स्टॉप वॉच ऑन कर लेगा, और जब उसे साउंड सुनाई देगी तो वो स्टॉप वॉच ऑफ कर लेगा। क्यों? जब ऑब्जर्वर ए ने फायर किया तो साउंड भी प्रोड्यूस हुई, लाइट तो उसे नजर आ गई जल्दी, लेकिन साउंड ट्रेवल करेगी, टाइम लेगी। तो जब उसके पास आवाज आएगी तो वो अपनी स्टॉप वॉच ऑफ कर देगा और उस टाइम को नोट कर देगा। तो सेम स्टेप्स ऑब्जर्वर बी करेगा और ए टाइम नोट करेगा, तो वो डिस्टेंस नोट करेंगे और डिस्टेंस नोट करके टाइम से इसी तरह वो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करेंगे। उसमें हमारे पास टाइम आ जाएगा, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पुट करेंगे, टाइम यहाँ पुट करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। ये एग्जांपल है जो बुक में भी सॉल्व हुई हुई है। मीन लाइटनिंग के बाद उसकी साउंड आने में कितना टाइम लगता है? 1.5 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड उसने हमें दे दी है 332 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस हमने फाइंड किया। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड और ये टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 498 मीटर। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक सेकंड, नॉइज पोल्यूशन। 28 पेज पे बुक में गिवन है।
इसमें उसने फर्स्ट पैराग्राफ में नॉइज और म्यूजिक दोनों को कंपेयर किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है। ओके, तो म्यूजिक या म्यूजिकल साउंड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, जब हम डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड सुनते हैं तो हमारे कानों को अच्छा लगता है, प्लेजेंट फील करते हैं, हमारे कानों पे प्लेजेंट इफेक्ट होता है, हमें बुरा नहीं लगता जब हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड सुनते हैं। तो सच साउंड्स विच हैव प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर, प्लेजेंट इफेक्ट। सो ये तो हो गया म्यूजिकल साउंड्स या म्यूजिक की डेफिनेशन। बट जब हम रिक्शा की आवाज़ सुनते हैं, हमारे साथ वाली दीवार पे उधर से कोई हैमरिंग शुरू कर दे, ठीक है, बहुत सारे लोग एट ए टाइम चीखना शुरू कर दें, तो ऐसी साउंड्स हमारे कानों पे अच्छा इफेक्ट नहीं छोड़ती। सो साउंड्स विच produce unpleasant sounds which produce unpleasant effects on our ears are called noise। मीन वो आवाजें जो हमारे कानों को अच्छा ना लगे, अनप्लेजेंट इफेक्ट, नॉइज कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में वो हमें ये भी कह सकता है डिफरेंशिएट नॉइज एंड म्यूजिक। तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, म्यूजिक, नॉइज। ये दोनों की डेफिनेशंस आ गई जो भी हमने बात की है। साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स एंड साउंड्स विच प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट। ये एग्जांपल्स, फ्लूट के साउंड, पियानो की साउंड, ठीक है, ये तो हो गई म्यूजिक की एग्जांपल्स। मशीनरी, जब हम किसी मशीन की साउंड सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, स्लैमिंग ऑफ डोर, कोई बंदा जोर जोर से डोर खड़काना शुरू कर दे। सो ये एग्जांपल होगी नॉइज की। अब एक इनका और मेन डिफरेंस है, म्यूजिक में जब भी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जब हम अपने म्यूजिक का वॉल्यूम अप लो करते हैं तो उसके एम्पलीट्यूड में रेगुलर चेंज आता है, रेगुलर चेंज आता है, मीन ग्रेजुअल चेंज आता है, स्टेप बाय स्टेप एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी चेंज हो। बट नॉइज के केस में क्या होता है, नॉइज के केस में सडन चेंज, मीन अब हम ऐसे बैठे हैं, दूसरी तरफ से दीवार को कोई चीज मारे या हमारे कमरे में कोई चीज गिर जाए, किसी चीज के गिरने की आवाज है, किसी बर्तन के गिरने की आवाज है, तो एम्पलीट्यूड सडन चेंज आएगा, पहले जीरो एम्पलीट्यूड नो साउंड, फिर यकदम ऊंची आवाज आएगी। सो देयर इज अ सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड नॉइज। ये तो हो गया डिफरेंस। अब नॉइज पोल्यूशन किन एरियाज में ज्यादा इशू होता है, तो याद रखें, हिल एरियाज में, हिली एरियाज में नो नॉइज, एक विलेज में, गांव में नो नॉइज, एक छोटे टाउन में नो नॉइज। लेकिन ये जो नॉइज पोल्यूशन है, नॉइज है, ये किन एरियाज का इशू है, बिग सिटीज। क्यों? वहाँ पे फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, एम्बुलेंस, सायरन्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मशीनरी। तो दीज आर द इश्यूज ऑफ बिग सिटीज। अब हम देखते हैं नॉइस के सोर्सेस क्या क्या। ये हेलीकॉप्टर है, ट्रैफिक है, स्पीकर्स है, ठीक है, हॉर्न,
ये मशीनरी वुड कटर है। ये म्यूजिक का, अब हम म्यूजिक सुनना नहीं चाह रहे, साथ वाले घर में ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा हुआ है, ये डेक बज रहा है, एम्बुलेंस सायरन, कंस्ट्रक्शन मशीनरी। सो ऑल दीज आर द सोर्सेस। बुक में भी उसने ऑलमोस्ट यही लिखे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी। हमने यहाँ इन सब को शो किया है। यहाँ हमने इन कॉजेज को लिखा हुआ है। ये सारे क्या हैं? नॉइज पोल्यूशन की रीजंस, कॉजेज। ये अब जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ साथ में एयरपोर्ट है, तो उनको कितना मसला होता होगा जब जब एरोप्लेन लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। अब जैसे यहाँ हमारे लाहौर में अस्करी 10 है, अस्करी 10 बिल्कुल रनवे के साथ है। ये बिग सिटीज में इसी तरह इश्यूज होते हैं ना, बहुत सारे। ये ट्रैफिक है, स्पीकर्स हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे एक जगह पे खड़े हैं, तो ये सारी चीजें मिलके नॉइज पोल्यूशन बन जाए। अब विद इन द हाउस, विद इन द होम भी नॉइज हो सकता। अब ये मियाँ बीवी लड़ रहे हैं ऊंची आवाज में, ये इसलिए भौंक रहा है कि ये परेशान है कि क्या हो रहा है, उधर टीवी चल रहा है, उधर एसी की आवाज आ रही है, पंखे की आवाज आ रही है, तो ये सारी साउंड्स मिलके विद इन द रूम ये भी नॉइज हो सकता है। तो हमें अनप्लेजेंट फील होता है। अब हमने देखना है कि नॉइज पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट्स क्या होते हैं। मीन नॉइज नॉइज पोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं हमारी हेल्थ पे। अब वो क्या क्या इफेक्ट हैं उसने बुक में भी लिखा हुआ है। नॉइज हैज, सेकंड पैराग्राफ पेज 29, noise has negative effects on human health as it can cause conditions such as hearing loss। अब जो पर्सन ज्यादा देर ऐसी जगह पे काम कर रहा है, ऐसी जगह पे काम कर रहा है, तो उसका हेयरिंग लॉस कम हो सकता है। मीन उसकी जो हेयरिंग की कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। ठीक है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स, उसने सेकंड पैराग्राफ के एंड में बुक में दिया हुआ है। दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अब इसकी वजह से उसने लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट्स भी कॉज हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स वो कैसे? जब बहुत ज़्यादा शोर होगा तो ड्राइवर को टेंशन होगी, वो थोड़ा गुस्से में गाड़ी चलाएगा, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये सारे वही इफेक्ट्स हैं। हमने सिर्फ वही करने हैं जो बुक में लिखे हुए हैं, ये हमने थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए हैं। यहाँ भी वही, ये साइड्स पे लिखा हुआ है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये भी वही चीज़ शो कर रही है। ये भी, अब ये पर्सन सोने की कोशिश कर रहा है, इसके साथ विंडो है, तो ये बाहर से डिफरेंट टाइप्स की साउंड्स आ रही हैं। यहाँ भी वही लिस्ट बनी हुई है ऑलमोस्ट। यहाँ बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो 4-5 बुक में दिए हुए, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि राइट डाउन द नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है, तो वो हम वही लिखेंगे जो बुक में दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे
ये बिल्कुल बुक वाले लिखे हुए हैं। कि हम नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पहली तो बात है कि कब हम कहेंगे कि नॉइज है और कब कहेंगे नॉइज नहीं है। उसने बुक में 3rd पैराग्राफ के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि सेफ नॉइज लेवल, सेफ लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज को, साउंड को जब हम उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं तो उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं डेसीबेल। डेसी वही है ये 10 वाला, 1/10, और बेल, बेल जो ये नॉइज को मेजर करने का यूनिट कह लें आप। तो अगर किसी एरिया में नॉइज का लेवल 85 to 90 है, 85 to 90 डेसिबल, 3rd पैराग्राफ 3rd लाइन, ये हमसे एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकता है। तो हम कहेंगे कि नो नॉइज, नो नॉइज पोल्यूशन, हमें उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बता रहा हूँ, इफ़ द साउंड लेवल इज़ 85 to 90 डेसिबल, हाँ अगर इससे वो इंक्रीज करता है, एक्सीड करता है, तो अगर साउंड लेवल इस वैल्यू से इंक्रीज करता है तो फिर हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स, कुछ टेक्निक्स यूज करके हमें उस नॉइज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसी मशीनरी बनाएंगे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी, उसकी आवाज़ क्या होगी, कम से कम। अब जैसे पुराने जो रिक्शे थे उनको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया सीएनजी रिक्शे से, लेकिन वो भी तभी ठीक शोर, कम शोर करेंगे जब उनका सलेंसर वगैरह अप टू स्टैंडर्ड होगा। ये लोग क्या करते हैं, बाद में सलेंसर्स को चेंज कर लेते हैं, उससे रिक्शा की स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर जाती है और शोर ज़्यादा हो जाता है। तो हम ऐसी मशीनरी बनाएं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इंडस्ट्री में भी, और जो रोड पे हमारी ट्रैफिक चल रही है ऐसे इंजन बनाएं, डीजल इंजन, जिनका शोर कम हो, अननेसेसरी हॉर्न ना बजाएं स्कूल्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास। फिर घर ऐसे डिज़ाइन करें, मेन रोड पे जो घर होते हैं जिनमें शोर कम से कम जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, उससे भी आवाज़ कम होती है, शोर कम होता है। अगर किसी रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो हम उसके साइड्स पे अगर बहुत ज़्यादा दरख्त लगा देंगे तो वो नॉइज़ कम हो जाए। तो उसने बुक में लास्ट पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि हम नॉइज़ लेवल कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट, कि जो लोग ऐसे एरियाज़ में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, कोई ऐसी मशीन पे वो काम कर रहे हैं जहाँ सारा दिन मशीन चलने की आवाज़ आती है, तो उन लोगों को क्या लगाना चाहिए, हेयरिंग प्रोटेक्शन, जो हमारा डिवाइस होता है, जैसे हेडफोन होता है ना, हेडफोन के अंदर तो वो वाईफाई साउंड सुनने के लिए लगा होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर आप देखें वो फोम से लगा होता है जो हमारे कानों को चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर। जैसे वो कुछ लोगों ने सर्दियों में पहना होता है, कान ठंडे होने ना हो। सो बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स हम साउंड लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं। घर इस तरह अपना ऑफिस, घर, स्कूल, बिल्डिंग ऐसे डिज़ाइन करें कि उसमें शोर कम से कम हो। ये भी सेम वही चीज़ें ऑलमोस्ट। ये साइन होता है कि हॉर्न बजाना क्या है, मना है, हॉर्न नहीं बजाना। ये साउंड बैरियर है। मीन अगर ये कोई ऐसा रोड है जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलती है और ज़्यादा स्पीड से चलती है, उसका तो नॉइज़ भी ज़्यादा होता है, और साथ में यहाँ कोई घर है, तो उनको उस शोर से बचाने के लिए ये वॉल उन्होंने बना दी।
इस वॉल के अंदर छोटे छोटे कट होते हैं, हवा पास कर जाती है, लेकिन साउंड जब पास करती है, साउंड पास करती है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो हमने उसका बेसिकली एम्पलीट्यूड कम कर दिया, तो उसकी लाउडनेस, उसका वॉल्यूम कम हो गया। ये बहुत ज्यादा दरख्त लगा दिए, और ये जो वॉल सी बनी हुई है ये, तो जब ट्रैफिक यहाँ से जाएगी, गुजरेगी, तो उसका जो साउंड होगा वो इसकी वजह से साउंड कम हो जाए। क्यों? इधर लोगों के घर हैं, वहाँ शोर ना आ जाए। तो डेवलप कंट्रीज में वो इस तरह के अरेंजमेंट करते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपके लिंक है। इसमें वो जो हमने एक्टिविटी डिस्कस की थी, टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड, वो यहाँ पे उसने एज इट इज़ वो परफॉर्म की हुई है। तो ये एक्टिविटीज़ को भी देखना अच्छी तरह, उससे आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। एनी क्वेश्चन? नो? चलें, तो अब हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया है। अल्लाह हाफिज़।